हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब यहाँ से काफ़ी नंबर स्कोर कर सकते हैं बच्चे, अगर आप इसको अच्छे से समझ सकें और समझ लें। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर दूं, ताकि आपको सभी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे इस वीडियो में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें बच्चे। तो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि जब आप पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2, तो उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट की एक वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें वो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था बच्चे, अब उसी को हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको गिवन रहे, जब उसके वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल पे मैं लिख दूं 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्रिक फॉर्म है, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या, वेरिएबल आपका x है। इसकी पावर क्या है बच्चे, देखिए इसकी पावर तो 1 है ना। जब कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन रहे और उसकी पावर 1 रहे, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस चैप्टर में अगर आप बच्चे ध्यान से देखें तो यहाँ पे लगा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो भी इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बनेगी ना, वो 2 वेरिएबल की बनेगी। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल आपका कौन सा है, एक्स है। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल लेने हैं, तो मैंने कहा दूसरी को इक्वेशन में बना ले रहा हूँ। जैसे मैं उस इक्वेशन, नई इक्वेशन एक बना दूँ यहाँ पे, 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल आपका x और एक वेरिएबल आपका y, तो 2 वेरिएबल आ गए ना। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल की ये बात कर रहा था। ठीक है बच्चे, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1, y की पावर 1। हाँ, लेकिन अगर अभी यहाँ पे y की पावर में 2 कर दूँ, तब ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी। या तो फिर मैं x की पावर 2 कर दूँ, तब भी वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। अब देखिए क्या कह रहा है, पेयर। ठीक है, ऐसी लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का भी पेयर। ठीक है, यहाँ पे पेयर कह रहा है, तो लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल भी इसके पास है, x और y। अब लेकिन इसका पेयर, तो एक इक्वेशन आप और बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक इक्वेशन हम और बना ले रहे हैं, 8x प्लस 12y प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, ये भी 2 वेरिएबल के हैं, एक्स वाई वेरिएबल के हैं। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। इसको मैंने अगर कहा इक्वेशन फर्स्ट है ये, और इसको मैंने कहा ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन सेकंड है। तो ये 2 इक्वेशन अब आपकी बन गई, तो इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के पेयर आपके पास आ गए हैं अब। और 2 वेरिएबल मतलब 2 ही वेरिएबल की, ये एक्स वाई वेरिएबल के हैं। हाँ ठीक है बच्चे, अब एक चीज इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो आपकी पहली इक्वेशन के वेरिएबल रहे, जैसे पहली इक्वेशन का वेरिएबल कौन है, एक्स वाई, तो जो आप दूसरी वाली इक्वेशन बनाएंगे उसके भी वेरिएबल एक्स वाई ही रहें। ऐसा नहीं कि इसके वेरिएबल एक्स वाई हैं तो इसके वेरिएबल आप कोई और ले लें, एल ले लें और एम ले लें, ठीक है, ए बी ले लें। तो ऐसा नहीं, मतलब जो भी इक्वेशन आप बनाएंगे, पेयर जो आप लीनियर इक्वेशन के जो पेयर बनाएंगे, दोनों पेयर मतलब दोनों इक्वेशन का जो आपका पेयर बनेगा, दोनों इक्वेशन के वेरिएबल सेम होने चाहिए। हाँ, अगर इसके ए बी वेरिएबल ले रहे हैं तो इसके भी ए बी ले। ये आप एक्स वाई की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक में। तो बस इतना पता रहे कि जो दोनों वेरिएबल आप पहले इक्वेशन में लेंगे, वही दोनों वेरिएबल आपको दूसरी इक्वेशन में लेना है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, और बच्चे ये किस फॉर्म में, जैसे कि जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते थे, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब आप जब पढ़ते थे तो वहां पे कंपेयर किससे करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे जो हम कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब ये आपको पता है कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, तो ये तो अभी सिर्फ एक इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन के लिए होगा। अब एक और ले लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दूसरे इक्वेशन के लिए हो जाएगा। अब लेकिन हम समझेंगे कैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई
नोटेशन ले लिए, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो इसको हम समझ जाएंगे कि जब A1 B1 C1 लगाए तो ये पहले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, A2 B2 C2 तो इसको हम दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यही आपको याद रखना है, इसी से आप अपने सॉल्यूशन को मतलब कंपेयर करेंगे। अब देखिए A1 क्या B1 क्या है, ये आपके कोफिशिएंट है। A1 आपका x का कोफिशिएंट, ये आपका वेरिएबल है x, और B1 आपका y का कोफिशिएंट, C1 आपका कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और A B C यहाँ पे जो है वो कोई रियल नंबर होंगे, वही बात यहाँ पे भी है। A2 B2 C2 कोई रियल नंबर है, A2 आपका कोई कोफिशिएंट है, B2 आपका कोई कोफिशिएंट है। A2 B2 कभी आपके जीरो नहीं हो सकते, हाँ C1 और C2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। B1 B2 जीरो, मतलब A और B जो आपका जीरो नहीं होगा, C आपका जीरो हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो A B अगर जीरो हो जाएगा तब तो पूरा आपका ये x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए, तो इस चैप्टर में बच्चे जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो आपका एक्सरसाइज जो आपकी है, दो पे काम करती है, दो चीज़ों पे। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। मतलब मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्या मेथड सॉल्व करने का, तो दो मेथड मैंने बताया। पहला मेथड आपका होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है बच्चे अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। तो हम इसमें पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो का नाम पार्ट फर्स्ट दिया हूँ, मतलब ये पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वरना अगर इसमें दोनों बच्चे में डीपली डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम लोग सिर्फ ग्राफिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको डीप से एकदम आपको समझाऊंगा। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में जब बच्चे हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को भी बच्चे ना 3 पार्ट में, 3 मतलब कंडीशन में डिवाइड किया गया। देखिए, जैसे मैंने कहा A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जब आपके पास A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 का फॉर्म आए। अब मैंने पहले आपको दो आपको क्या गिवन होंगी, इक्वेशन गिवन होंगी, कोई भी 2 इक्वेशन गिवन होंगी, क्योंकि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो पेयर मतलब क्या, पेयर तभी बनेगा जब आपको 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे। तो मैंने कहा जो आपको 2 इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है, 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन मैंने कहा आपको गिवन है 4x प्लस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशन को आपको किसके साथ कंपेयर करना है, याद कीजिए, जो मैंने आपको बताया था इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। पहली इक्वेशन A1x प्लस B1x प्लस B1y प्लस C1, और दूसरी इक्वेशन को A2x प्लस B2y प्लस C2। अब देखिए, x का कोफिशिएंट बच्चे A कहलाता है, y का कोफिशिएंट B कहलाता है, कांस्टेंट जो होता है वो C कहलाता है। अब देखिए A1 यहाँ पे पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट x का, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, वही आपका A1 होगा, क्योंकि दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट तो A2 होगा। तो A1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2। और A2 आपका क्या है, दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इज इक्वल टू B1 क्या है, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 4, ठीक है। और B2 मतलब क्या, दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 9, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। अब देखिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये 2/4 आ रहा है, ये 4/9 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब भी 1/2, और इधर 4/9, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो मैंने कहा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन रहे तो इस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ बच्चे ड्रा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन तो ग्राफ पे ड्रा होंगी, एक इसके लिए
एक इस इक्वेशन के लिए, एक इस इक्वेशन के लिए। और जब आपको ये पता चल जाए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो उस केस में जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो आपकी ग्राफ पे लाइन बनेगी, वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट एक जगह पे करेगी। मतलब ऐसी कहीं पे वो लाइन आपकी ग्राफ में करेगी। मतलब जब दोनों की ग्राफ पे आप लाइन ड्रा करेंगे इस कंडीशन के लिए, तो आपकी वो जो लाइन होगी बच्चे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे तो वो आपके क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। यहां पे लिख लीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसी कंडीशन जब आपको मिल जाए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें जो आपके सॉल्यूशन मिलेंगे, अब देखिए ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी ना, तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों ओनली वन सॉल्यूशन, क्यों बच्चे? क्योंकि ये एक ही जगह पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी को आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके ग्राफ में कोई भी सॉल्यूशन मिलता है, जब ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन मिले, एक मिले, दो मिले, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, उस केस में ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। फिर से समझिएगा बच्चे, जब कोई भी सॉल्यूशन आपको मिले, तो यहां पे तो देखिए वन सॉल्यूशन मिला था ना, क्योंकि एक जगह पे तो इंटरसेक्ट करेगी, तो मैंने उसको क्या बोला, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले, हाँ, एक मिले सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, तो अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये पहला पॉइंट समझ गए ग्राफिकल मेथड का। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी ग्राफ पे ड्रा होंगी, कहीं एक जगह पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ गए बच्चे? अब इसका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, अब सेकेंड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे इसका, मैंने कहा कि जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 पे। अब कोई इक्वेशन लीजिए आप, कोई इक्वेशन मैंने कहा वो मैं ले रहा हूं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन लिया। कंपेयर कीजिए बच्चे इसको, आप तो समझ गए हैं, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है, y का b1, ये आपका c1, दूसरी इक्वेशन का ये a2, b2 और c2। a1 की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2, और a2 की जगह पे बचे 4 इज इक्वल टू b1 आपका क्या है 3, क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है पहली इक्वेशन में, b2 आपका क्या है 6। चलिए यहाँ पे अच्छा c1/c2 भी लिख लें, अगर उसको भी कंपेयर कर लिया जाए। c1 आपका क्या बनेगा, पहली इक्वेशन का कॉन्स्टेंट नंबर, तो पहली इक्वेशन का कॉन्स्टेंट नंबर है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और c2 आपका क्या 8। इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप ये कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सभी आपस में तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जब आपस में सभी तीनों बराबर हैं, तो ऐसी जो इक्वेशन आपकी, देखिए अब यहाँ पे दो लाइन ग्राफ पे ड्रा होंगी, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो इस कंडीशन में जब तीनों आपस में बराबर रहें, तो जो आपकी लाइन होती है बच्चे ग्राफ पे ना, वो कोइंसाइड करती है। मतलब लाइन एक ऐसे जाएगी, एक ग्राफ की लाइन जाएगी इस तरीके से, दूसरी वाली जो लाइन जाएगी ना, वो भी इसी के ऊपर से कोइंसाइड करेगी। इस केस में जब आपके तीनों आपस में क्या रहें, इक्वल रहें, मतलब देखिए कहीं पे भी नॉट इक्वल नहीं आ रहा, सभी 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। ऐसी इक्वेशन जब आपको पेयर मिल जाए, ऐसी पेयर जब आपको मिल जाए लीनियर इक्वेशन की, कि जब उसके a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब आपस में इक्वल रहें, तो इस केस में जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसाइड करेगा। मतलब अब आपके पॉइंट जो है लाइन पे ही मिलेंगे, मतलब एक ही लाइन पे आपके पॉइंट मिलेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, यहाँ पे लिख समझ जाए कि ये चीज में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट में इसके बाद लिखूंगा।
रिप्रेजेंटेशन अभी मैं बुक में बता दूंगा ये कहाँ लिखा है। तो देखें ये कौन सा पॉइंट, मतलब दोनों लाइन एक ही के ऊपर आ गए तो ये क्या करेगा बच्चे, कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोइंसाइडेंट लिख दें, कोइंसाइडेंट लाइंस। उससे पिछले वाले में क्या था, पहले केस में आपका क्या हो रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे कोइंसाइड क्योंकि दोनों लाइन एक ही के ऊपर आ गई। अब जब दोनों लाइन एक ही ऊपर आ गई बच्चे, उसमें क्या था, ऐसे कट करके पॉइंट गई थी तो एक सॉल्यूशन मिला था। अब यहाँ पे तो लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। वहाँ पे सिर्फ वन सॉल्यूशन मिला था, यहाँ पे आपको मिलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने बताया था कि सॉल्यूशन अगर मिल रहा है, ये जरूरी नहीं कि एक मिल रहा है फिर या फिर इनफाइनाइट मिल रहा है, तो ऐसी इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, समझ गए। दूसरे भी मेथड इसका जो है ग्राफिकल का। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे इसका। तीसरे पॉइंट में फिर वही शो करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब इसमें आपको कोई इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो मैंने कहा कि चलिए जो वो इक्वेशन गिवन है वो है 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 6x + 4y और +9 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो चलिए रिप्रेजेंट कीजिए a1/a2। a1 आपका क्या है, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3, a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल टू b1। b1 आपका क्या है, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 2, और b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 4। इसमें भी क्या हम लोग चलिए c1/c2 भी कर दें, तो c1 आपका क्या होगा, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट नंबर -4, c2 क्या होगा, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट नंबर 9। सॉल्व कीजिए इसको भाई, तो हो जाएगा 3 × 3, 3 × 2 6, 2 × 2, 2 × 2 4, और ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और उसके बाद इज नॉट इक्वल टू, ये देखिए समझ रहे हैं बात, मतलब a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन फिर उसके बाद ये बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस केस में जो आपका ग्राफ, मतलब जो आपका मेथड है यहाँ पे ये बन रहा है a1/a2 तो बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस केस में जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जब आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए बच्चे कि a1/a2 तो बराबर रहे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 फिर इसके बराबर ना रहे, तो ऐसे केस में आप समझ जाइएगा कि जो आपकी यहाँ पे ग्राफ पे लाइन ड्रा होंगी, एक लाइन इसके लिए बनेंगी ग्राफ पे, एक लाइन इसके लिए ड्रा होगी। इसके जब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे बच्चे कि कैसे लाइन ड्रा होती है, मैं इसके बारे में पूरा समझाऊंगा वहाँ पे आपको कि कैसे इसकी इक्वेशन की लाइन हम लोग ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब देखिए जब ऐसे केस आपके पास आ जाए a1/a2 बराबर रहे b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल रहे c1/c2 के, तो जो आपके ग्राफ पे लाइन ड्रा होगी ना वो पैरेलल ड्रा होगी, मतलब ये एक लाइन जा रही है तो एक लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी। तो आपने ये पढ़ा है क्लास 3rd 4th से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल लाइन नेवर मीट, पैरेलल लाइन आपस में कहीं पे मिलती नहीं है। तो इस केस में जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगी, आपकी लाइन क्या रहेगी बच्चे, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल लाइंस आपस में कहीं पे नहीं मिलेंगी तो आपके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। तो मैंने कहा कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए तो मीट करना चाहिए, तो ये जब मीट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कंसिस्टेंट इक्वेशन नहीं होगी। अब इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप ये समझ रहे होंगे ये कंडीशन कि नो सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये लाइन आपस में कहीं पे मीट नहीं कर रही है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिला होता तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाते। और ये ग्राफिकल मेथड बच्चे इस तरीके से थे, इसके 3 पॉइंट थे।
हमें लगता है कि आप तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोइंसाइड लाइंस कब ग्राफ पे रिप्रेजेंट होंगी, तो आप कोइंसाइड के लिए ये पॉइंट बताएंगे कि जब ये आपस में बराबर होंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब आपसे कोई पूछता है कि पैरेलल लाइन ग्राफ पे कब बनती है, तो ये थर्ड पॉइंट आप बताएंगे उसको। जब आपसे कोई पूछता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ पे कब बनती है, तो आप फर्स्ट पॉइंट उसको बताएंगे जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट हम लोग बस डिस्कस करेंगे जल्द ही। और ये दोनों जो पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन के अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं बच्चे, तो एक्सरसाइज बहुत आसान आपके लिए है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चे, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।